वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए लाए हैं नो बेक कुकिंग और वो डेजर्ट बन रहा है आपके लिए और उसका नाम है बनाफी। और वो उसका मेन इंग्रेडिएंट्स आप समझ गए होंगे कि क्या है, बनाना। और बनाना से शुरू करते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है कोई सा भी कैन जो कंडेंस मिल्क है। इसके अलावा आपको बाजार से कैन भी मिल जाता है जो कि हमें यूज करना है। डॉल्ची डिलेचे का कैन आपको बाजार से आम मिल जाता है, लेकिन मैंने घर में बनाया और इसको मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। आप कोई से भी ब्रांड का वो ले लें कंडेंस मिल्क। तो आपने क्या करना है, सिंपली कोई सा भी पॉट ले लें। इतना पॉट हो कि जिसमें आपको पता हो कि ये डिप हो जाएगा पानी के अंदर, आपने वो लेना है। और ये इतना हो कि पूरा पानी से भर जाए। इसमें मैं और पानी डालूंगी। जब इसमें पानी से ये भर जाए, आपने इसको कवर करना है और इसको 3 घंटे के लिए पकाना है। कंडेंस मिल्क के कैन को 3 घंटे आपने बनाना है इसको। और मेक श्योर रखना है कि पानी उसके अबव ही रहे। मैं 3 घंटे के बाद वापस आती हूँ। लेकिन इजी तरीका एक और है कि आपने क्या करना है, इसको प्रेशर कुकर में रखें। वो थोड़ा सा डेंजरस है तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। प्रेशर कुकर में आपने मीडियम हीट पे इसमें हीट बना के 20 मिनट्स के लिए रखना है और उसके बाद ठंडा होने दें। तो होपफुली दिस टिप वर्क फॉर यू। तो चलें, आपने मेक श्योर करना है कि ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो गया है तो कोशिश ये करें कि इसको रात को बना के रख लें। रात को बना के रख लें तो दूसरे दिन आपको मुश्किल ही नहीं होगी इतना टाइम ज़ाया करने की, और सुबह तक ठंडा भी हो जाएगा। चलें, अब आपको क्या चाहिए होंगे, ग्राम क्रैकर्स नहीं है तो आप ले लें इसमें क्या कहते हैं डाइजेस्टिव कुकी। मैं दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर एक है तो आप दोनों एक यूज़ करते हैं। ये 300 ग्राम मेरे पास हैं दोनों मिला के। अभी इसमें डालते हैं। तो आप देखें कितने अच्छे हो गए, लेकिन एक दफ़ा और मैं घुमा दूंगी बिल्कुल अच्छी तरह ताकि वो फिर जुड़ जाएंगे। तो कुकीज़ हमने क्रश कर लिए हैं। अब इन्हें हम निकालेंगे एक बोल में और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और बटर इतना होना चाहिए कि जब आप उसे प्रेस करें तो वो स्टिक होने लग जाए। जब ठंडा हो, क्योंकि अभी तो वो गर्म था थोड़ा सा, तो जब वो ठंडा हो जाए तो आप जब उसे प्रेस करें तो आराम से जम जाए। पाई क्रस्ट बना रहे हैं, जो बेस होता है उसका पाए का। आप बने बनाए भी यहाँ पे पाए की वो क्रस्ट मिलती है तो वो भी ला के रख सकते हैं। मैं आपको वो करके दिखा भी देती हूँ। आप ये भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये बना देती हूँ, लेकिन ये मैं किसी और रेसिपी में यूज कर लूंगी। चलिए 4 टेबल स्पून देखें। जब आप देखें कि आपके क्रम्स जो है प्रेस करने से इतने ज़्यादा जम नहीं रहे, तो मैंने 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर और ले लिया और इसमें डाला है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने क्या करनी है, अब आपने अपनी लेनी है बेकिंग शीट, जिसमें बेकिंग पैन, जिसमें भी आपने इसको सेटल करना है। आपने ये उठाया और उठा के उसके अंदर डाला। बल्कि इसमें से मैं कुछ क्रम्स रख रही हूँ टॉपिंग के लिए। अब आपने क्या करें, कुछ भी ले लें जिससे आप समझें कि ये इजीली प्रेस हो जाएगा। ग्लास, कप, किसी के भी पैंदे से आप इसको इस तरह प्रेस कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये प्रेस हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अगर गर्मी है आपके पास, आप 15-20 मिनट जब तक आप दूसरी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इसे फ्रिज में रख दें। हमारे यहाँ तो वेदर ठीक है तो मैं इसे यहीं पे काउंटर पे छोड़ रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आपको चाहिए यहाँ पे 2.5 कप फुल क्रीम। ये मेरे पास 35% है। मैं इसमें से 2 कप इसमें डाल रही हूँ और आधा कप सेव कर रही हूँ। अब आपने इसे कुछ भी नहीं करना। अब आपने इसे विस्क ये करना है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। चलें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, 2 टेबल स्पून।
हमारी स्टिफ आइसिंग रेडी। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 बनाना है, इसमें से मैं 1 बनाना लूंगी। आधा बनाना लिया मैंने और इसको मैं मैश कर लूंगी। ये जस्ट कि उसमें आपकी जो आइसिंग है उसमें भी फ्लेवर आ जाए और थोड़ा मीठा भी हो जाए। अब देखें कि ये ऑलरेडी आपको पता बनाना काला हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सो मैं इसमें 2-3 ड्रॉप जो है लेमन के डाल दूंगी। हमने ये डाला और इसमें डाल दिया मिक्सचर में। आपने कैन खोला तो देखें आपका किसका कलर का डिफरेंस आपको बता रहा है कि ये रेडी होगी। और इसकी खूबसूरती ये है कि आप इन्हें बना के 1 साल तक रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। तो आप इन्हें बना के रख लें, जब भी कभी कोई गैदरिंग या कुछ है तो आपने फटाफट निकाला कैन और यूज़ कर लिया, तो फिक्र की ज़रूरत नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। और एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे बनाना बड़े सेहतमंद से होते हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में ज़रा छोटे छोटे होते हैं, तो आपको शायद इंडिया में भी यही है, तो आपने ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा ले लेनी है और बस आपने इनको स्लाइस करना है। यहाँ पे जो हमने क्रीम बचा के रखी थी उसमें मैं ये शामिल करूँगी। अब आपने क्या करना है, ये मिक्सचर जो हमने बनाया है पूरा, मैंने कैन जो लेफ्ट ओवर था पूरा इसमें मिक्स कर दिया क्रीम में। अब आप इसमें डालें और इसको इवनली स्प्रेड कर दें। अब आपने क्या करना है, ये जो बनाना लिए हैं इसमें आपने थोड़ा सा लेमन डाल दें ताकि ये काले देखें ऑलरेडी होने शुरू हो गए अप्लाई। अब आपने बनाना लेना है अपना, और बस इसकी लेयर्स लगानी है। चलिए जी, ये हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी और क्रीम ताकि ये भी बनाना भी कवर हो जाए। और उसके बाद जो हमने ये इसको क्या कहते हैं, कूल विप है ना, विप बना के रखी हुई थी वो इसमें डालेंगे। आपने बहुत आराम से इसे पूरे को कवर कर देना है। ये आप खूबसूरती अपने हिसाब से कर लें, जैसे ऊपर आपको पसंद है, स्मूथ कर लें उसको बिल्कुल थोड़ा सा। यू सो हंग्री। और इन्हें सेंटर में रख लें ताकि पता चले कि रेसिपी है किस चीज़ की। चलिए, आपको याद है कि मैंने ये बचाए थे थोड़े से ब्रेड क्रम्स और उसके कुकी क्रम्स, तो ये मैं डाल रही हूँ। सो ये रेडी हो गया आपके सामने। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखूंगी तो फिर वापस आ। चलें जी, आप देखेंगे इसको हो गए 4 घंटे और अब इसे हम निकालते हैं। तो चले जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम।
लेफ्ट ओवर हमारे पास कुकी क्रम्स हैं। तो सिरप आपका बचा हुआ जो आपने बनाया था उसे डालें। अब आ गया आपका सबसे फेवरेट टाइम और मैंने बहुत मुश्किल से इसका इंतजार किया है खाने का सुबह से 3 घंटे से हो गया। बिस्मिल्लाह। तुम बोलो नहीं पता लग रहा है वैसे ही तुम्हारे मुंह से। सो गुड। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपको इसका कलर डार्क करना है तो आप इसका टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा बॉईल करने का, तो ये डार्कर कलर होगा। जितना ज्यादा इसको बॉईल करेंगे आप कंडेंस मिल्क को, इसका सॉस का कलर उतना डार्क होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज।